welcome to my channel Knowledge Fusion। आज हम स्ट्रिंग का फोर्थ फंक्शन पढ़ने वाले हैं। समझने वाले हैं कि हम स्ट्रिंग फंक्शन को जावा की हेल्प से कैसे सॉल्व करेंगे। जिन लोगों ने प्रीवियस स्ट्रिंग फंक्शंस की वीडियोस नहीं देखी हैं, ऊपर आई बटन दिख रहा होगा, उसे क्लिक कर दें, स्ट्रिंग्स की प्लेलिस्ट खुल जाएगी, आप उसे वहां से देख सकते हैं। तो आज का क्वेश्चन है राइट द प्रोग्राम टू इनपुट एनी स्ट्रिंग। सबसे पहले हमें यूजर से एक स्ट्रिंग इनपुट करानी है, उसके बाद print each character of the string in different lines with their ASCII values। हमें क्या करना है, उसमें से हर एक कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट कराना है, उसको डिफरेंट लाइंस में प्रिंट कराना है और साथ में उसकी ASCII वैल्यू प्रिंट करानी है। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपको ASCII कोड या ASCII वैल्यूज नहीं पता तो वो पहले देख लीजिए, उसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर वो नहीं देखेंगे तो ये समझ में नहीं आएगा। तो आई होप आपको इसका वैल्यूज क्लियर होनी चाहिए। तो आइए इसे समझते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है कि मैंने कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है, मैं इसकी सारी वर्किंग इधर ट्राई में करके दिखाऊंगा। मैंने हमेशा आपको बताया कि जावा की स्टार्टिंग हमेशा क्लास से की जाती है। क्लास को एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है जो आपके प्रोग्राम को डिफाइन करता है, आपके प्रोग्राम को एक्सप्लेन करता है। तो मैं स्ट्रिंग का क्वेश्चन कर रहा हूं तो मैंने क्लास को नाम दिया है स्ट्रिंग, और मैं फोर्थ क्वेश्चन कर रहा हूं तो मैंने क्लास को नाम दिया है स्ट्रिंग 4। ये नाम पूरा आप पे डिपेंड करता है, आप इसे कुछ भी दे सकते हैं। उसके बाद मैंने लगा दिया कर्ली ब्रेस। कर्ली ब्रेस लगाने के बाद मैंने अपना मेन फंक्शन लिखा है। मेन फंक्शन क्या करता है, आपके पूरे प्रोग्राम की प्रोसेसिंग में आपकी हेल्प करता है। मेन फंक्शन के अंदर मैंने लिया है स्ट्रिंग एस। स्ट्रिंग एस क्या है, एस यहाँ पे एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू कौन इनपुट करता है, यूजर इनपुट करता है। यानी जो क्वेश्चन का पहला लाइन थी जो हमारी राइट अ प्रोग्राम टू इनपुट एनी स्ट्रिंग, यानी वो स्ट्रिंग यूजर ने इनपुट करनी थी और वो हमने किस में स्टोर करानी है, वो एस में स्टोर होगी। ठीक है, अब एस का जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग है। ये चीज हमें क्या बताती है कि एस के अंदर आप सिर्फ स्ट्रिंग वैल्यू ही इनपुट कर सकते हो, कोई और वैल्यू इनपुट नहीं हो सकती। उसके बाद मैंने लगा दिया कर्ली ब्रेस। यहां तक हमारा स्टेप 1 दैट इज द सिंटैक्स पार्ट कंप्लीट हो चुका है। अब बारी आती है स्टेप 2 की। स्टेप 2 में हमें वो वेरिएबल्स लेने होते हैं जो हमारे प्रोग्राम को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे मैंने दो वेरिएबल्स लिए हैं, आई और एल। आई और एल दोनों ही इंटीजर डेटा टाइप के हैं, यानी कि ये चीज हमें क्या बताती है कि आई और एल में सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही स्टोर हो सकती है। और यहाँ पे मेरा एक वेरिएबल है ch जो कि कैरेक्टर डेटा टाइप का है। ये मेरे को क्या बताता है कि इसमें सिर्फ कैरेक्टर वैल्यू ही स्टोर हो सकती है। अब मैं आपको समझा देता हूँ कि मैंने ये तीन वेरिएबल्स किस पर्पस के लिए लिए हैं। देखिए, आई मैंने लिया है लूप चलाने के लिए। लूप क्यों चलाना पड़ता है, जब आप किसी स्ट्रिंग पे काम कर रहे होते हो, जब आपको हर एक कैरेक्टर पे डिफरेंट वर्किंग करनी है, जैसे कि इस क्वेश्चन में आपको हर एक कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट कराना है, मतलब अलग निकालना है, देन उसे अलग अलग लाइंस में प्रिंट कराना है, साथ में उसकी ASCII वैल्यू भी प्रिंट करानी है। तो ऐसे केस में क्या किया जाता है, आपको हर एक कैरेक्टर के पास जाना पड़ता है। तो लूप की हेल्प से हम हर एक कैरेक्टर के पास जाते हैं। हम फर्स्ट लेटर या फर्स्ट कैरेक्टर से लास्ट कैरेक्टर, लास्ट एलिमेंट तक लूप चलाते हैं और हम हर एक कैरेक्टर के पास जाते हैं, देन वर्किंग करते हैं। तो एक एक बार जाने के लिए आपको लूप की जरूरत पड़ती है। अच्छा, अब एल किस लिए लिया है, जब भी आप किसी स्ट्रिंग पे काम करोगे आपको स्ट्रिंग की लेंथ मालूम होना बहुत जरूरी है, और जो आपका लूप चलता है वो इसी की हेल्प से चलता है। यही चीज हमें बताती है कि हमारा लूप कहाँ पे रुकना है। ठीक है, तो लेंथ मालूम होना मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, अब बारी आती है कैर ch की। कैर ch क्या है, ch एक वो वेरिएबल है जिसमें आप हर एक कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट कराने के बाद स्टोर कराते हो, यानी आपने कैरेक्टर बाहर निकाला तो उसे कहीं पे आपको स्टोर कराना पड़ेगा। तो वो चीज कहां पे स्टोर होती है, वो ch में स्टोर होता है। ठीक है, ये थे तीन वेरिएबल्स। अब इसके नीचे वर्किंग है। अब इसको समझने के लिए हमें एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए कि यूजर ने एस में वैल्यू इनपुट करी है NIK #07। यूजर ने ये स्ट्रिंग इनपुट करी है काय, इसका हर एक कैरेक्टर डिफरेंट लाइंस में प्रिंट हो इसकी ASCII वैल्यू के साथ। देखिए, पहले तीन कैरेक्टर्स जो हैं वो नॉर्मल आपके अल्फाबेट्स हैं, हैश जो है वो आपका एक स्पेशल कैरेक्टर है और 07 आपकी डिजिट्स है। तो आप देखते हैं कि इसको हम कैसे परफॉर्म करते हैं। मैं इसको रब कर दे रहा हूं।
सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहले हमें किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी होती है, तो सबसे पहले हम इसकी इंडेक्सिंग करेंगे और लेंथ निकालते हैं। तो देखिए क्या आती है, 0 1 2 3 4 5। तो इसकी लेंथ कितनी आ गई, 6 आ गई। हमेशा याद रखिए इंडेक्सिंग से एक ज्यादा आती है लेंथ, तो आपकी लेंथ जो है 6 आ गई। हमारा टास्क कंप्लीट हो गया, हमने लेंथ फाइंड कर ली। अब हम चलाएंगे लूप, ताकि हम हर एक कैरेक्टर के पास जा सके और जो भी काम, जो भी वर्किंग करनी है वो कर सके। तो फॉर का लूप चलेगा i equals to 0, i is lesser than l, i plus plus। ये मैंने कैसे चलाया, अब मैंने यहाँ पे i equals to 0 क्यों लिया है, क्योंकि मैंने अपने लूप को ये बताया कि जो मेरी स्ट्रिंग है वो 0 इंडेक्सिंग से स्टार्ट हो रही है, तो इसलिए मैंने i को इनिशियलाइज कर दिया 0 से। यानी मैंने अपने लूप को ये बता दिया मेरी जो स्ट्रिंग है वो 0 से स्टार्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये 0 से स्टार्ट हुई। अब जाना कहां तक है, तो मैंने लेसर देन एल तक लूप चलाया है। अब बात आती है लेसर देन एल तक क्यों चलाया, इक्वल टू एल क्यों नहीं चलाया, क्योंकि इक्वल टू एल इसलिए नहीं चलाया, मेरी जो स्ट्रिंग है वो 5th इंडेक्सिंग में खत्म हो रही है। जब अगर मैं इक्वल टू एल चलाता और एल जैसे ही इसकी वैल्यू 6 होती, तो 6th इंडेक्सिंग पे हमारे पास कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, एम्प्टी है। तो ये जो मेरी कंडीशन है ना, ये फॉल्स हो जाती, तो मेरा लूप ढंग से वर्क नहीं करता, क्योंकि 6th इंडेक्सिंग पे हमें कुछ भी नहीं मिलता। तो इसलिए हमें हमेशा लूप i इज लेसर देन l चलाना होता है, और i प्लस प्लस हर बार i की वैल्यू 1 से अपडेट होते रहे। ठीक है, अब हम इसकी वर्किंग करते हैं। i इज इक्वल्स टू 0, i इज लेसर देन l। क्या 0 6 से छोटा है, कंडीशन बिल्कुल ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो आप लूप के अंदर आ जाएंगे। ये आपका लूप चल रहा है i का। ठीक है, ये तब तक चलेगा जब तक आपकी कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। अभी आपकी कंडीशन ट्रू है। ठीक है, तो 0 इज लेसर देन 6, कंडीशन ट्रू, आप अंदर आ गए। ch is equals to s dot caret i। कैरेट एक स्ट्रिंग फंक्शन है जिसकी वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप ऊपर आई बटन क्लिक कर देना, आपकी वीडियो खुल जाएगी, आप उसे वहां से देख सकते हैं। अब ch is equals to s dot caret i, तो सबसे पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे ch। ठीक है, s dot caret i क्या है, अब कैरेट i क्या करता है, एक ही कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करता है। इस टाइम आपकी i की वैल्यू क्या है, 0 है। ठीक है, तो आप जाएंगे s स्ट्रिंग पे और आप देखेंगे 0 इंडेक्सिंग पे हमें क्या मिल रहा है, 0 इंडेक्सिंग पे हमें n मिल रहा है। तो कैरेट फंक्शन की हेल्प से जो n है वो हमारा ch में स्टोर हो जाएगा। मैंने आपको बताया था हम एक एक कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करके ch में स्टोर कराते हैं। तो ch में मेरा n आ गया, ch में जैसे मेरा n आ गया मैं नेक्स्ट लाइन में आऊंगा। अब यहाँ पे बात थी कि कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट कराने के बाद उसे डिफरेंट लाइंस में प्रिंट कराना था। तो अब प्रिंट कराने के लिए हम सिंपल सी चीज यूज करते हैं, दैट इज SOPLN। आप SOPLN यूज नहीं कर सकते, आपको फुल फॉर्म system.out.println यूज करना है। और बात रही यहाँ पे न्यू लाइन की, तो ln का फंक्शन ही यही होता है, जब भी आप कोई चीज प्रिंट करते हैं और ln का यूज करते हैं, या तो आप सिर्फ लिखते हैं SOP, और अगर आप ln लगा देते हैं तो जो भी चीज प्रिंट होती है वो डिफरेंट लाइन में ही प्रिंट होती है। पहले एक बार जो भी चीज है वो प्रिंट हो जाएगी, देन जब दोबारा कोई चीज प्रिंट होगी तो वो नेक्स्ट लाइन में होगी, इसलिए हम SOPLN का यूज करते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास n है, तो SOPLN क्या करता है, चीजें प्रिंट करता है। सबसे पहले ch लिखा हुआ है SOPLN के अंदर, क्या ch इन्वर्टेड कॉमास में है, नहीं, ch इन्वर्टेड कॉमास में नहीं है। तो क्या होगा, ch की जो भी वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगी। तो ch की वैल्यू क्या है, n है, तो n प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब स्लैश टी, यहाँ पे स्लैश टी क्या काम करता है, स्लैश टी स्पेस छोड़ने की हेल्प करता है। ठीक है, हमें कहीं पे भी स्पेस जहां देनी होती है वहां पे हम स्लैश टी यूज करते हैं। तो ये यहाँ पे हमने स्लैश टी, तो इतनी स्पेस छोड़ दी। देन लिखा हुआ है इंट ch, ये क्या कर रहा है, ये जो हमारी n वैल्यू है उसे अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट कर रहा है, यानी उसके स्काई कोड में उसे कन्वर्ट कर रहा है। तो n की स्काई कोड, n का जो स्काई कोड होता है वो होता है 78। तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो है 78, ये 78 प्रिंट हो जाएगी। अगर ये int ch इन्वर्टेड कॉमास में होता तो ये एज इट इज प्रिंट हो जाता, पर ये इन्वर्टेड कॉमास में नहीं है, इसलिए इसकी जो भी वैल्यू है वो प्रिंट होगी। तो ch की जो वैल्यू थी वो थी n, और n को हमने देखिए ऐसे, ये ch की वैल्यू थी n, है ना, फिर ये n के बगल में int लिखा हुआ था, तो n की इंटीजर वैल्यू कन्वर्ट हो गई, हो गई 78, तो इसलिए इस पूरे का आउटपुट 78 आया। इस तरीके से वर्किंग हुई। इतना लूप चल जाने के बाद, एक मिनट मैं इसे रफ कर दूं। ठीक है, इतना हो जाने के बाद
आप यहां से वापस ऊपर जाएंगे इधर। अब अपने लूप को अपडेट करेंगे i प्लस प्लस, तो i की वैल्यू 1 से इंक्रीज हो जाएगी, तो इस बार i की वैल्यू 0 से 1 हो जाएगी। अब अपनी कंडीशन चेक कराएंगे, यहाँ पे अपनी कंडीशन चेक होगी, क्या 1 इज लेसर देन 6, 1 6 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो आप अंदर आ जाएंगे। अंदर आने के बाद आपको ch = s डॉट कैरेट i मिलेगा, इस बार i की वैल्यू 1 है। अब अपनी ए स्ट्रिंग पे जाएंगे और देखेंगे 1 इंडेक्सिंग पे आपको क्या मिल रहा है, 1 इंडेक्सिंग पे आपको i मिल रहा है, तो आप ch में इस बार i स्टोर कर लेंगे, ये ch में हमारा i स्टोर हो गया। अब आप नेक्स्ट लाइन में आएंगे, देखिए वही सिंपल सा स्टेप है, सबसे पहले ch प्रिंट हो रहा है, तो ch की वैल्यू i है, तो ये हमने i प्रिंट कर दिया, देन /t, तो हमने इतनी स्पेस छोड़ दी, उसके बाद इंट ch यानी ch क्या है हमारा i को इंटीजर वैल्यू में कन्वर्ट कर दो, तो i की जो अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू है, स्काई वैल्यू है, वो है 73, तो हमने ये 73 लिख दिया। अब इसके बाद अब हम वापस ऊपर जाएंगे i प्लस प्लस, i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से 2 हो जाएगी, i की वैल्यू जैसे ही 2 होगी क्योंकि i प्लस प्लस है, अब हम वापस कंडीशन को चेक कराएंगे, तो 2 इज लेसर देन 6, क्या कंडीशन 2 है, 2 6 से छोटा है, हाँ, हम वापस अंदर आ जाएंगे, ch = s डॉट कैरेट i, इस बार i की वैल्यू 2 है। अब हम अपनी s स्ट्रिंग पे जाएंगे और हम देखेंगे सेकंड इंडेक्सिंग पे हमें क्या मिल रहा है, सेकंड इंडेक्सिंग पे हमें k मिल रहा है, तो इस बार हम ch में क्या स्टोर कर लेंगे, k स्टोर कर लेंगे। अब वापस नेक्स्ट लाइन पे आएंगे, sopln सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln, क्या प्रिंट हो रहा है, ch, तो ये हमारा k प्रिंट हो गया, /t, ये हमारा स्पेस छोड़ दिया हमने, ठीक है। उसके बाद इंट ch क्या है आपका k है, k की इंटीजर वैल्यू में लिखनी है, तो k की इंटीजर वैल्यू यानी स्काई वैल्यू होती है 75, तो ये आपने k की स्काई वैल्यू 75 लिख दी। अब आप वापस ऊपर जाएंगे और अपने लूप को फिर से अपडेट करेंगे, i प्लस प्लस, तो i की वैल्यू क्या होगी, 1 से इंक्रीज हो जाएगी, तो i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब वापस कंडीशन चेक करेंगे, 3 इज लेसर देन 6, क्या कंडीशन ट्रू है, कंडीशन बिल्कुल ट्रू है, हम अंदर आ जाएंगे, इस बार i की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई, ch = s डॉट कैरेट i, तो हम अपनी s स्ट्रिंग के पास जाएंगे और हम देखेंगे कि थर्ड इंडेक्सिंग पे हमें क्या मिल रहा है, हमें थर्ड इंडेक्सिंग पे हैश मिल रहा है, तो इस बार ch में क्या स्टोर हो जाएगा, इस बार ch में हैश स्टोर हो जाएगा। हैश स्टोर होते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे, इस बार क्या हो रहा है, sopln ch, तो इस बार हमें क्या प्रिंट करना है, इस बार हमें हैश प्रिंट करना है, ठीक है, क्योंकि इस बार ch की वैल्यू हैश है, देन /t हमने स्पेस छोड़ी। अब हैश एक स्पेशल कैरेक्टर है और हर स्पेशल कैरेक्टर की अपनी खुद की एक स्काई वैल्यू होती है, तो अब हैश की स्काई वैल्यू, इंटीजर वैल्यू यानी स्काई वैल्यू हम प्रिंट करेंगे, तो हैश की स्काई वैल्यू होती है 35, तो यहाँ पे 35 प्रिंट हो जाएगा। अब आप वापस ऊपर जाएंगे, i प्लस प्लस, आप अपने i के लूप को फिर से अपडेट करेंगे, अब i की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 से 4 हो जाएगी। अब आप वापस कंडीशन चेक करेंगे, 4 इज लेसर देन 6, क्या 4 6 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो आप वापस अंदर आ जाएंगे, ch = s डॉट कैरेट i, इस बार i की वैल्यू कितनी हो गई, i की वैल्यू आपकी 4 हो गई। अब आप जाएंगे s स्ट्रिंग पे और देखेंगे फोर्थ इंडेक्सिंग पे आपको क्या मिल रहा है, फोर्थ इंडेक्सिंग पे इस बार आपको डिजिट मिल रही है, दैट इज 0, तो इस बार ch में 0 स्टोर हो जाएगा, 0 स्टोर हो गया। अब आप नेक्स्ट स्टेप में आएंगे, sopln ch, तो ch क्या है हमारा, 0 है, तो हमने 0 प्रिंट किया, /t हमने इतनी स्पेस छोड़ी, देन इंट ch, तो अब 0 की स्काई वैल्यू क्या होगी, 0 एक ऑब्वियसली न्यूमेरिक वैल्यू है, पर हर न्यूमेरिक वैल्यू की भी एक खुद की स्काई वैल्यू होती है, ठीक है, तो 0 की स्काई वैल्यू होती है 48, तो ये हमारा 48 प्रिंट हो जाएगा। 48 प्रिंट होते ही आप वापस ऊपर जाएंगे, i प्लस प्लस, i की वैल्यू इस बार 4 से क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अब आप वापस कंडीशन चेक करेंगे, 5 इज लेसर देन 6, क्या कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, आप लूप के अंदर आ जाएंगे, ch = s डॉट कैरेट i, इस बार i की वैल्यू क्या है, i की वैल्यू 5 है। अब अपनी s स्ट्रिंग पे जाएंगे और आप देखेंगे कि फिफ्थ इंडेक्सिंग पे आपको क्या मिल रहा है, तो आप गए s स्ट्रिंग पे, आपने देखा फिफ्थ इंडेक्सिंग पे आपको 7 मिल रहा है, तो आपने इस बार ch में 7 स्टोर कर लिया। अब आप नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे, sopln ch, तो क्या प्रिंट हो जाएगा, ch की वैल्यू क्या है, 7, तो ये 7 प्रिंट हो जाएगा, /t इतनी स्पेस प्रिंट हो जाएगी, इंट ch क्या आपका 7 है, तो 7 की
स्काई वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। 7 की स्काई वैल्यू होती है 55, तो ये हमारा 55 आउटपुट स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। अब जैसे ही आप ऊपर जाएंगे i प्लस प्लस, आपकी जो i की वैल्यू है वो 1 से फिर से अपडेट होगी, तो इस बार आपकी i की वैल्यू 6 हो जाएगी। अब आप कंडीशन चेक करेंगे, 6 इज लेसर देन 6, क्या 6 6 से छोटा है? कंडीशन हो गई यहाँ पे फॉल्स, क्योंकि 6 6 से छोटा नहीं है, और आप आ जाएंगे लूप के बाहर। लूप के बाहर आते ही आप देखेंगे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, और जो आउटपुट आपको चाहिए था वो आउटपुट आपको मिल गया। आपका हर एक कैरेक्टर अलग अलग लाइन में उसकी खुद की स्काई वैल्यू के साथ प्रिंट हो चुका है। सो दैट्स इट फॉर द डे। तो ये थी एक्सप्लेनेशन इस पूरे स्ट्रिंग प्रोग्राम की। तो आइए अब इसे प्रैक्टिकली देखते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, जो प्रोग्राम मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया था उसका कोड मैंने यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है। सबसे पहले हम इसे कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद देखिए लिखा हुआ आ गया क्लास कंपाइल नो सिंटैक्स एरर। अब हम इसे क्लोज कर देंगे। अब हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे ताकि हम इस प्रोग्राम को कॉल करा सकें। ये हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया। अब हम इसको कॉल कराएंगे। हमेशा याद रखिए स्ट्रिंग वैल्यू जो होती है वो हमेशा आपकी इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आती है। ये स्ट्रिंग वैल्यू आप हमेशा इन्वर्टेड कोट्स के अंदर लिखेंगे। इसके बाद अब हम इसके अंदर एक ऐसी स्ट्रिंग डालेंगे जो हमें एक एक करेक्टर को अलग अलग डिफरेंट लाइंस में उनकी स्काई वैल्यू के साथ प्रिंट करके देगी। तो ये मैंने लिया है लेट्स से निखिल @07। तो ये देखिए हर एक करेक्टर अलग अलग लाइन में अपनी स्काई वैल्यू के साथ प्रिंट हो गया। अगर मैं क्या करता, एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं कोई भी स्ट्रिंग इनपुट नहीं करता तो क्या होता? तो कोई आउटपुट ही नहीं आता, क्योंकि कोई चीज है ही नहीं प्रिंट कराने के लिए। फिर से देखिए, अगर मैंने ये स्ट्रिंग नलिफाई कुछ नहीं इनपुट किया, एम्प्टी स्ट्रिंग छोड़ दी और मैंने ये एंटर दबाया, तो कोई भी आउटपुट नहीं आया, क्योंकि कोई भी चीज हमारे पास प्रिंट कराने के लिए है ही नहीं। आई होप आपको ये प्रोग्राम क्लियर हुआ होगा। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको कोई भी कैसा भी डाउट है या फिर कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी, मेरा कांटेक्ट नंबर और मेरी इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। हैव अ गुड डे।